ग्रीन कलर का है, ये वैल्यू आई थी, है ना। अब तो दिख रहा होगा। तो देखो ये वैल्यू आई थी, तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, इसको अपन किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो देखो ये भी सिंपल है, अपन को जितनी भी प्रॉपर्टी अपन को लिखाई है वो अपन को याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखो प्यारे मेरे दोस्तों, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, कौन सी, लॉग ए की पावर m हो, b की पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर है ऐसे आ जाएगी, और लॉग ए बेस रहेगा और ये b होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे, है ना, ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। तो देखो इसी प्रॉपर्टी को आप यूज करो, अपन इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज करते हैं। देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज करो तो किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 4/2 लॉग कितना आ जाएगा, 3 बेस 5। उसी तरह इसको लिख लो, इनटू में है, इसमें क्या आ जाएगा, 4/2 इसमें भी आ जाएगा, लॉग इसमें क्या है, बेस 4 3 है। अब ये इससे कैंसिल, 2 बार इससे 2 बार, इसको क्या ले सकते हैं, 2 लॉग इंटू 2 लॉग, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। अब ये लॉग है, ये लॉग है, इसको अपन कहाँ निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसको देखो समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या अपन। अब देखो इसको क्या लिखें, 4 को ऐसा बना रहने दो, लॉग 3 बेस को ऐसे लिख सकते हैं। जब अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जब इसको बटे में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज, ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। लॉग जो बेस है ना यहाँ जाएगा और ये संख्या बेस में आ जाएगी, तो देखो 3 5, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा अपना, 4 आंसर आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना, तो समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ सवाल हैं, ये सिंपल से सवाल हैं इनको। अब देखो ये रहा सवाल, इसमें वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू दी हुई है और log 30 की पावर 4 इसको ज्ञात करना है। देखो इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो log क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 क्या दिया है, 30 की पावर 4, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 log 30 लिख सकते हैं क्या, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 log, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 को 3 इंटू 10, 4 को ऐसे ही लिखना है, तो log 3 प्लस log 10। अपने यहाँ दिया था, कोई बेस नहीं दिया हो तो अपन लोग क्या मानेंगे, यहाँ 10 है, 10 डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। अपन नंबर सिस्टम पढ़े तो यहाँ क्या मान के चलेंगे, बेस 10 में मान के चलेंगे, तो यहाँ भी बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो 4 log 3 प्लस 1, आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अपन स्लो करा रहे हैं क्वेश्चनों को। 4 log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। देखो log 3 की क्वेश्चन में क्या वैल्यू ले रखी है, log 3 इक्वल टू बराबर क्या होती है,
.4771 यानी 0.4771, ये किसकी वैल्यू है अपनी, 3 की वैल्यू है ना। देखो ये 3 की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.4771 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितने आ जाएगा, 4,14771, इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो इसमें आ जाएगा 5.9084, या मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करना सिंपल है, 4 के 1 में 2, 4, 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28, 2 गुण 30, और 16 3 19, 19 एक हासिल है, 4 1 5, ये इतना आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, log 27 यानी 27 की वैल्यू दी हुई है और log 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, इसको समझ लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अगर इसमें log 27 की वैल्यू दी हुई है और log 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इससे अपन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जबकि वैल्यू log 9 कम दी हुई है, तो यहाँ 27 की वैल्यू कैसे फिट करें, तो उसमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगे। अपन को वैल्यू बेसिकली अगर अपन को वैल्यू याद है तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप 2 की और 3 की वैल्यू याद रख लो, तो आपको log 27 कितना भी दे रखा हो उससे अपन कोई, जैसे कि मैं ये कहूँ log 9, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसको किस तरीके से लिखते हैं, log 3 लिख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 × 477 1 थी वैल्यू इसकी। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 14 15 9, तो ये कितनी वैल्यू आ गई थी इसकी, वैसे देखा जाए 9442। वैसे ये इसका आंसर यही हो गया। अपन को जो वैल्यू दी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बशर्ते अपन को क्या याद रखनी पड़ेगी, log 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 3 बराबर क्या होता है, 4771। ये अगर इसको वैल्यू अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे अपन 10th क्लास में अगर इसका सॉल्यूशन करके मांगा जाएगा, अगर सॉल्यूशन करके उसमें बोला जाएगा 27 से ही वैल्यू ज्ञात करोगा, या अपन को याद ही नहीं है कुछ वैल्यू, सपोज करके अपन को ये दिया, अपन को कुछ वैल्यू याद ही नहीं है, तो देखो किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। एक तरफ से अपन ने यहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक, यहाँ तक, देखो यहाँ तक तो इसको कर लिया था। अब यहाँ से अपन को क्या देख लेते हैं, log 27 की वैल्यू कितनी दी है, 131। अब देखो यहाँ log 27 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 इधर आ जाएगा, 1.431। अब देखो log 3 बराबर 3 इधर इसको ले जाओ, 1.431। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से वैल्यू अपनी आ गई। देखो बात वही हुई 477। अब यही वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 477। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना है, 0954। ये आंसर आ गया। इसको इस तरीके से करना है अपन को। किस तरीके से करना है इसको, इस तरीके से करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है अपना, इसको कैसे करना है, log 8 + log 1/8। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो 2 प्रॉपर्टी लग जाएंगी इसमें, log 8 लिख देंगे अपन, log 1
माइनस के log 8, log 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ का बचेगा log 1, या बेस कितना लिखानी है, 10 माना जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। या अपन 0 नहीं मानेंगे तो चलो, अपन को 0 याद ही नहीं है तो अपन को क्या मान कर लेंगे, वैसे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर 0 अपन को याद नहीं है कि 0 होती है तो अपन मान के चलो x मान लो। अब इसको क्या करेंगे, 10 की पावर x बराबर 1। 1 कब आएगा, x यहाँ देखो किस तरीके से करेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे अपन 10 की पावर x बराबर 10। क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक है, एक को अपन क्या लिख सकते हैं, इस एक को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर x, एक को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ये क्या बेस आधार बराबर कर दिए अपन ने, आधार बराबर कर दिए तो घात क्या हुई होनी चाहिए, घात बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं कि log 10 बेस है 1 है, इसकी हमेशा वैल्यू, ये एक वैल्यू है, इसको स्टैंडर्ड अपन को याद रखना पड़ेगा कि log 10 इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू तो करने पर कितना आंसर आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो उस पूरे इक्वेशन का, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये भी सिंपल है, सब सिंपल है। देखो लॉग बेस में जो 25 दिया हुआ है ना, उसको 5 की पावर 2 कर लो, 25 हो जाएगा, और इसको 125 रख लो। फिर क्या दिया हुआ है, माइनस के क्या दिया हुआ है, log 8 को भी बदल लो, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4, सॉरी 8 को क्या लिखेंगे, 2 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 वैल्यू दी है। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, जो बेस में जो पावर रहती है वो बटे में आ जाती है बाहर, log 5 यहाँ 125 माइनस 1/3 log बेस 2 है और 4 है। इस तरह से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अपन और आगे बढ़े। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 1/2 log 5, इसको ऐसे ही बना रहने दो। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 25 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 5 25 5 10 10 2 12, 125 हो जाएगा। तो यहाँ किस में आएगी, 5 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 आ जाएगा, 2/3 log 2। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो 1/2, ये 3 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो इसको 3 log बेस में 5 ये। अब ये देखो ये 2 है ना, इधर आ चुका, ये पहले से ही कर चुके हैं, 3 log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो 3/2 गुणा 1 माइनस के 2/3 गुणा 1 बराबर 3/2 माइनस के 2/3 को एलसीएम ले लो, 2 इंटू 3 9 5/6 आ जाएगा।
5 में से 6 को अगर इसमें भाग देंगे तो अपना कितना आएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो अपन यहाँ तक कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को भी सिंपल है, जो अपन ने पहले पढ़ा था उस हिसाब से करेंगे। अब इसको देखो किस तरीके से करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, देखो इसको क्या करेंगे अपन, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा हो। अब देखो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 32 होता है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस के 4, 32 माइनस के 4 बराबर एक्स स्क्वायर होता है। अब 32 में से कितना माइनस करेंगे, 4 करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ तो समझ में, अब यहाँ से देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो वर्ग करने पर या वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगी, एक्स बराबर √36 हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो क्या वैल्यू है इसकी, तो ये अपन ये कह सकते हैं एक्स बराबर 6, ये अपना आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये भी सिंपल है। इसको देखो 1+1/2 log बेस 10 है, 16 - 3 log 2 इक्वल टू क्या होगा, तो वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। चलो इसको देखो सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो एक को क्या लिख सकते हैं अपन, तो देखो ये सवाल दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो 1+1/2, अपन स्टेप गायब नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। फिर 10, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, माइनस के 3 log 2 ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या है, 1+4 इधर आ जाएगा, 4/2 log 10⁻² माइनस के 3 log, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 है बेस। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 log 10 माइनस के 3 log, ये इतना आ सकता है। अभी 2 है 2 log 2 है या 3 माइनस के 3 log 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस के log कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं अपन log बेस 10 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस के, अब वह प्रॉपर्टी लगा दो, बटे में चली जाएगी। देखो log 10/2, तो उसे 5 बार चला है, कैंसिल हो जाएगा, तो log 5 इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा। इतनी वैल्यू होगी इसकी, इतनी होगी।